गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 14/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख ने किस शहर में अग्नेयस्त्र व बहु लक्ष्य विस्फोटक उपकरण लॉन्च किया? इम्फाल, गंगटोक, शिलोंग, अगरतला। इसका सही जवाब है गंगटोक। सेना प्रमुख जनरल श्री उपेंद्र द्विवेदी जी ने गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन में बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्निअस्त्र का अनावरण किया है। यह कैमरे के हस्तक्षेप और बंकर विनाश में सुधार करता है और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता करता है। WEDC के नाम से जाने जाने वाला उपकरण पुरानी एक्सप्लोडर डायनामो कैपेसिटर की तुलना में सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाता है, जिसकी सीमित सीमा 400 मीटर थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली मेट्रो की किस लाइन ने कार्बन न्यूट्रल प्रमाणन हासिल किया है? नीली रेखा, पीली रेखा, लाल रेखा, हरी रेखा। इसका सही जवाब है नीली रेखा। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन ने कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेशन हासिल किया है। डीएमआरसी ने के मेट्रो भवन स्थित कॉर्पोरेट मुख्यालय और नोएडा के सेक्टर 50 स्थित स्टाफ क्वार्टर ने भी कार्बन न्यूट्रल प्रमाणन अर्थात सर्टिफिकेशन हासिल किया है। दिल्ली मेट्रो एक शहरी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भारत की राजधानी के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुड़गांव, नोएडा और अन्य के शहरों की सेवा के लिए 10 लाइनों और 254 स्टेशनों के साथ बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 के लिए विश्व मानक दिवस का थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। भारत में यह दिवस भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया में बेडिंगो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? टू सिंग टोंग, यू यान जसलिन, चेंग चुंग क्वान, तान्या हेमंत। इसका सही जवाब है तान्या हेमंत। तान्या हेमंत ने ऑस्ट्रेलिया में बेडिंगो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है? सूडान, मालदीव, कनाडा, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है कनाडा। भारत ने हाल ही में कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को $50 बिलियन से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है? इराक, सीरिया, यूक्रेन, इजराइल। इसका सही जवाब है यूक्रेन। हाल ही में विश्व बैंक ने यूक्रेन को $50 अरब से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। फरवरी 2022 से विश्व बैंक समूह ने यूक्रेन को $50 बिलियन से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें से अब तक 39
हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थी? अल्जीरिया, मॉरिशस, मलावी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरिशस और मलावी की आधिकारिक यात्रा पर थी। मलावी की राजधानी लिंगोवे है। मलावी की मुद्रा मलावी कौचा है। मॉरिशस की मुद्रा ओइंगा है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जायर्स है। अल्जीरिया की मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ? इटली, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस। इसका सही जवाब है इटली। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस मिलान, इटली में आयोजित की गई। कांग्रेस का विषय था रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। कांग्रेस का उद्देश्य अन्वेषण, शांतिपूर्ण उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अंतरिक्ष के महत्व को उजागर करना और यह सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष प्रणालियों का उपयोग आर्थिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए किया जाए। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में पहली बायोपॉलिमर सुविधा का हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में उद्घाटन किया गया? मुंबई, पुणे, नागपुर, सोलापुर। इसका सही जवाब है पुणे। भारत की पहली बायोपॉलिमर सुविधा का हाल ही में पुणे में उद्घाटन किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे के जेजुरी में बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। भारत अब एक बायोटेक में विश्व स्तर पर 12वें और एशिया प्रशांत में तीसरे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दशहरा त्योहार निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है नेपाल। दशहरा त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। दशहरा नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है और 15 दिनों तक मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने हाल ही में अपने राजदूत को वापस बुलाया है? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है कनाडा। भारत ने हाल ही में कनाडा से अपने राजदूत को वापस बुलाया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा और 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया और आरोप लगाया कि कनाडा की कार्रवाई से उनकी सुरक्षा को खतरा है। भारत ने उच्चायुक्त और कार्यवाहक उच्चायुक्त समेत 6 कनाडाई नागरिकों को निष्कासित कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? लंदन, अबू धाबी, बीजिंग, रियाद। इसका सही जवाब है अबू धाबी। अबू धाबी को हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।